बूढ़े बाप की कमाई। एक बार की बात है, एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पति का नाम रमन और पत्नी का नाम रोशनी था। एक दिन की बात है, दोपहर के खाने के बाद रमन की तबीयत सुस्त होने लगी। वह थक सा गया, बदन टूटने लगा और दर्द भी करने लगा। उसे एहसास हो गया कि बुखार है, इसीलिए काम बंद कर वह कुर्सी पर आराम करने लगा। उसके साथियों ने घर जाने की सलाह दी, मगर वह घर नहीं गया और बोला, मैं दवाई ले लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। रमन ने बुखार की गोली ली और थोड़ी देर आराम किया। दवा से तबीयत में थोड़ा फ़र्क महसूस हुआ तो वह ऑफिस से घर के लिए निकल आया। घर पहुंचने से पहले रमन ने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर अपने क्लिनिक पर थे। वह डॉक्टर से क्लिनिक पर मिले। डॉक्टर रमन से उम्र में छोटे थे और इसीलिए वह रमन को अंकल कहकर पुकारते थे। डॉक्टर ने पूछा, अंकल कैसी तबीयत है अब आपकी? रमन ने अपनी तबीयत के बारे में बताया। डॉक्टर ने चेक किया तो उसे देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, अंकल बुखार तो अभी भी 100 डिग्री है और ब्लड प्रेशर भी अधिक है। ब्लड प्रेशर की दवाई नियम से रोज़ लेते हो ना अंकल, या भूल गए? रमन डॉक्टर से बोले, नहीं बेटा, ब्लड प्रेशर की दवा तो हर रोज़ नियम से लेता हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन मैं नहीं लूँ। डॉक्टर ने कहा, मैं दवा लिख रहा हूँ, 3 दिन तक लो, फिर मुझे दिखाना। अगर बुखार तेज़ हो गया या उतरे नहीं तो टेस्ट करवा लेना, बाकी बाद में देखेंगे। मैं दवाई लिख देता हूँ, ये ले लेना और अभी आराम करो। ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी लो, तबीयत जल्दी ठीक होगी। रमन ने पूछा, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, अभी तो मौसम का बुखार लग रहा है, दवा लो और आराम करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आंटी कैसी है? रमन ने कहा, ठीक है वो तो। रमन ने दवा ली और घर पहुंचा। घर जाकर उसने देखा तो रोशनी घर पर नहीं थी। फ़ोन किया तो पता चला कि वह सोसाइटी के मंदिर में थी। एक बच्चे के हाथ पर घर की चाबी भेज दी और बच्चे ने कहा कि अंकल चाबी आंटी ने भेजी है, मंदिर में कीर्तन हो रहा है इसलिए आंटी 1 घंटे बाद आएगी। रमन ने घर का दरवाज़ा खोला और दवा लेने के बाद आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया और कुछ पल बाद उसे नींद आ गई। लगभग 1.5 घंटे बाद रोशनी घर लौटी। रमन को देखकर वह बोली, आज जल्दी आ गए आप ऑफिस से? रमन ने कहा, हाँ बुखार हो गया था ऑफिस में, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। रोशनी बोली, अरे आपको बुखार है, चलो डॉक्टर के पास चलकर दवा ले लो। रमन ने कहा, मैं सीधे डॉक्टर के पास ही गया था, दवा ले ली और अभी आराम करके उठा हूँ। रोशनी पूछ बैठी, क्या कहा डॉक्टर ने? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? रमन ने कहा, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन दवा से बुखार ना उतरे तब टेस्ट करवाने को कहा है। रोशनी ने कहा, खिचड़ी बना देती हूँ, थोड़ा हल्का खाने के बाद जल्दी सो जाओ। रमन खिचड़ी खाकर सो जाता है। रात के तकरीबन 1:30 बजे रमन की नींद खुलती है। सीने से लत पर रमन कंबल को उतार कर एक और करता है। बुखार उतर गया था, कमजोरी के कारण कुछ देर करवटें बदल कर फिर से नींद आ गई। रोशनी सो रही थी, रमन ने उसे उठाया नहीं। सुबह रोशनी 5 बजे उठ गई। रमन सो रहा था, रोशनी ने उसे उठाया नहीं। तकरीबन 8 बजे वह उठा। रोशनी ने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? रमन ने कहा, वैसे तो सब ठीक ठाक लग रहा है पर कमजोरी बहुत लग रही है। रोशनी बोली, आज दो और कल 2 दिन की ऑफिस से छुट्टी ले लो, फिर शनिवार रविवार की छुट्टी है ही, पूरे 4 दिन आराम करो। अब तबीयत पहले ठीक होनी चाहिए, काम बाद में हो सकता है। रमन ने कहा, छुट्टी की ईमेल सबसे पहले भेजता हूँ ताकि मुझे छुट्टी मिल जाए। रमन ने मोबाइल से 2 दिन की छुट्टी के लिए ईमेल लिखकर ऑफिस भेज दी और आराम करने लगा। रोशनी बोली, स्नान कर लो, बदन खुल जाएगा, पसीने से भीगे कपड़े भी बदल लो। रमन बोला, ठीक है आता हूँ। थोड़ी देर बाद रमन नहाकर कपड़े बदल लेता है। नाश्ते में दलिया खाया और समाचार पत्र पढ़ने लगा। रमन ने मुश्किल से 10 बजे तक आराम किया होगा। फिर उसके बाद ऑफिस से एक के बाद एक फ़ोन आने लगे और रमन फ़ोन पर ही व्यस्त हो गया। रमन ने अपना लैपटॉप खोला और काम करने लगा। रोशनी ने जब यह देखा तो यह देखकर वह गुस्सा हो गई और थर्मामीटर रमन के मुंह में डाल दिया। 2 मिनट बाद भी जब रोशनी ने थर्मामीटर नहीं निकाला तब रमन ने खुद ही मुंह से निकाल कर तापमान देखा। रमन ने थर्मामीटर देखते हुए कहा, बुखार नहीं है। रोशनी बोली, पिछले 2 घंटे से देख रही हूँ, डॉक्टर साहब ने आराम करने को कहा है और आप यह आराम कर रहे हैं। घर में पूरा दफ्तर खोल दिया है, जब आराम नहीं करना तब छुट्टी क्यों ली? दफ्तर चले जाओ, टिफ़िन पैक कर देती हूँ। रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, नाराज़ क्यों हो गई? रोशनी बोली, मेरी नाराज़गी से आपको कोई फ़र्क पड़े तब ना। रमन बोला, अरे ऐसी बात नहीं है, तुम्हें तो मालूम है कि प्राइवेट नौकरी में आदमी का तेल निकाल लेते हैं काम करते करते। रोशनी बोली, वो मैं जानती हूँ, मगर आप इंसान हो, मशीन नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम 1 दिन तो बख्श दो। कोई सुपरमैन तो हो नहीं कि बिना रुके हर पल धरती चलानी है। रमन ने कहा, कोई नहीं समझता, हम नौकर ठहरे, मालिक की निगाह में हमारी कोई औकात नहीं है। 2-2 साल तक तनख्वाह बढ़ाते नहीं। जवान लड़के लड़कियाँ इसलिए हर साल या 2 साल में नौकरी बदल लेते हैं, उन पर घर के दायित्व नहीं होते। अब मेरी उम्र 57 साल हो गई है, इस उम्र में कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। रमन के तर्क सुनकर रोशनी चुप हो गई और रमन फिर काम करने लगा।
दोपहर में भी रमन को आराम नहीं मिला। थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन बजता रहता। रोशनी चिढ़कर दूसरे कमरे में आराम करने लगी। रमन पूरा दिन ऑफिस के काम घर पर करता रहता। बीच बीच में वह थोड़ी सी झपकी ले लेता था और फिर आराम करने लगता। शाम के 6 बजे रमन को काम से फुर्सत मिली और वह सो गया। रात को 8 बजे उठा। उठते ही रोशनी बोली, खाना खा लो, फिर रात की दवा खाकर सो जाना। आज तुमने बीमारी में भी 2 गुना काम किया है, ठीक है। खाना खाने के बाद रमन को नींद आ रही थी। अभी वह सो कर उठा था। रोशनी और रमन दोनों टीवी सीरियल देखने लगे। 9:30 बजे बेटे विकास का फ़ोन आया। पिता और बेटे की बात हो रही थी। चांदनी बोली, क्या हुआ? विकास रुपए क्यों मांग रहा था? रमन ने कहा, वह कह रहा था कि खर्च अधिक हो गया है, मकान बदला, उसका किराया और सिक्योरिटी में खर्च हो गया, कार लोन की किस्त भी देनी है। रोशनी बोली, अच्छी तनख्वाह है, पति पत्नी दोनों कमाते हैं, आखिर खर्च कहाँ करते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता। इतना कमाने के बाद भी बाप से ही मांगते, शर्म नहीं आती? फ़ोन मिलाया और रुपए मांग लिया, तुमने मना क्यों किया? रमन ने कहा, कह रहा था कि उधार दे दो, 2-3 महीने में लौटा देगा। ठीक है, दे दो। रमन ने अगले दिन पैसे भिजवा दिए। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का फ़ोन आया और वह बोला, मम्मी पापा अब आप मेरे साथ शहर आ जाओ और पापा आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और अब दोनों शहर जाकर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।